शो गाइज, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का एकांत क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश का दूसरा क्लास शुरू करने वाले हैं। मीन्स ये कह सकते हैं सेकंड डे, दूसरा क्लास। चले गाइज, आज हम सीखेंगे। फर्स्ट डे हमने सीखा था लोगों से किस तरह से हमने कुछ यूजेस को लेकर। देखिए गाइज, अभी मैं बात करूं अगर इंग्लिश को लेकर के, अभी हम चैनल्स पे मैं देख रहा हूं बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं तो उसमें लोगों को सेंटेंस रटाने का काम कर रहे हैं, है ना। टेंसेस रटाते हैं, एक एक कोई टेंस लिख दिया, उसकी इंग्लिश बता दी, है ना। वह जाता है, वह खाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से सेंटेंसेस रटाने का काम कर रहे हैं। गाइज, जब तक आपको टॉपिक्स का यूज़ नहीं पता होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात यह है, आपने देखा है हम ग्रामर को लेकर के ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाले। देखिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज में और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय हमें एक तो फ्लुएंसी का ध्यान रखना होता है ना। जब हम बोलते हैं तो हमारा एक फ्लुएंसी रहनी चाहिए। अटक अटक के बोलते हैं तो वहाँ पर लगता है कहीं याद कर करके बोल रहे हैं क्या, है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी बोलना है फ्लुएंट में बोलना है। चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एंड टुडे गाइस, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अ वेरी फंटाबुलस टॉपिक गाइस। द टॉपिक इज रिलेटेड टू योर लाइफ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। द टॉपिक इज डू। गाइस, अभी तक आपने पढ़ा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से पढ़ा है, डू डज पढ़ते थे, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारा हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर याद करना पड़ता था। आज हम आपको बहुत इजी वे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा आपको पढ़ाने का पता है, तरीका पता है। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले से लेकर के आपको टोटल उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो आज हम एक एक्शन नोट करते हैं। जैसे आपने देखा, अभी तक हम लोग बोलते तो हैं लेकिन हमें एक्शन नहीं पता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्शन और एक्शन के साथ साथ में यूजेस दोनों को हम ऐड करते हुए बताएंगे। होता क्या गाइस, कभी कभार हमें जो शब्द, जो वोकैब हमें नहीं पता होती है तो वहाँ पर हम आके अटक जाते हैं। गाइस, अभी आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं और हमें पता है शुरुआत में कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। नोबडी इज कंप्लीट, है ना, कोई भी कंप्लीट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो चलिए गाइस, जब कोई परफेक्ट नहीं है तो आपको भी शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है शुरुआत में गलतियां होना, तो ये स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। ये तो होंगी, शुरुआत में होंगी, लेकिन धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर हमारा ये वीडियो आगे अच्छा लगता है तो आप आगे लाइक और शेयर भी करेंगे। लेकिन चलिए गाइस, सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले, हमने आपको बताया, हम आपको यूजेस बताएंगे, यूज क्या है। तो आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, द टॉपिक इज डू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी काम हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो काम हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी में हम क्या लगाते हैं, डू। जैसे अभी करना क्या है, डू, और आगे अभी मैं क्वेश्चन करना बता रहा हूं तो सिंपली बोलेंगे डू यू और एक्शन, डू यू एक्शन, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें हमने किसी से भी कुछ भी पूछ लेना है। भाई एक बात बताओ, क्या आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई, स्टडी, क्या बोलेंगे भाई, पढ़ाई करना। एक्शन क्या है इसमें, पढ़ाई करना, स्टडी। तो इसमें हम स्टडी की स्पेलिंग हमें पता है, अब हमें वोकैब होना चाहिए, STUDY, स्टडी, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, एक्शन क्या है हमारे पास, स्टडी लगा देंगे। हमने पूछ लिया किसी से भी, क्या आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में से बोलना चाहेंगे तो सिंपली डू यू एक्शन। तो एक्शन क्या है, स्टडी, तो पूछ लेंगे डू यू स्टडी, भाई ठीक है। सामने वाला जो भी होगा उसे आप पूछ सकते हैं, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हैं। रिप्लाई में अगर करते हैं तो हाँ में देंगे, नहीं करते तो ना में। रिप्लाई करना है तो कैसे, रिप्लाई करने के लिए सपोज दैट आप रिप्लाई करेंगे तो आप अपने को ही बताएंगे, हाँ मैं ये करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एक्शन। और देखिए गाइस, अभी हमने क्या बताया, अगर काम करते हैं तो सिंपली आई एक्शन, सीधा सीधा, और नहीं करते हैं तो आई एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कोई है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और अगर नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट एक्शन। अब देखिए गाइस,
अब हमारे पास एक्शन हम कोई भी ले लें, जैसे मैंने कहा स्टडी, एक एक्शन ले लिया है ना, एक्शन कोई भी हो सकता है। जैसे अब मैंने पूछा स्टडी के लिए, मैंने आपसे पूछा क्या आप स्टडी करते हो, डू यू स्टडी, आप रिप्लाई क्या करेंगे, आप पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, आई स्टडी। क्या बोलेंगे, आई स्टडी। वेरी सिंपल गाइस, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सारा कुछ रेडीमेड है, आपको सिर्फ एक्शन लगाना है। और एक्शन में V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन में लिखा तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म ही है ना। तो आपको क्या करना है, आई एक्शन, और एक्शन क्या है, स्टडी। इसी तरह से हम एक्शंस कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, है ना, या इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, जो भी करते हैं आप यहां पर एक्शन लगा दी। जैसे मैंने कहा लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। गाइस प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो फिर आपको पता है हमारे उच्चारण, वर्ड बोलने का तरीका अगर सही नहीं है तो भी, एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूँगा, आपको बीच में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारी जो भाषा है उसमें कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बोलना नहीं आता है। जैसे हम बात करें अभी, ये क्या है, लेटर है ना, लेटर को इसे हम क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है लोगों को जेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जेड। लेकिन गाइस ये जेड नहीं, ठीक है, हमने जो भी हमारा एकेडमिक्स में, स्कूल्स वगैरह में जो भी हम पढ़ते रहे कोई बात नहीं, लेकिन गाइस जब हमें पता चलेगा, जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो सिंपली गाइस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जेड को पढ़ना है जी, क्या पढ़ेंगे, जी, जी। जैसे जी सिनेमा, जू, जेब्रा, है ना, कोई जेड से तो नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। इसी तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। चलिए गाइस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी हमने, जैसे हमने लिया एक एक्शन लिया लर्न इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश। पहले क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे, आपने कहा हाँ मैं पढ़ता हूं, आई लर्न इंग्लिश, और नहीं करते हैं तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कोई भी एक्शन उठा लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपली डू यू गो टू कॉलेज, क्या बोलेंगे, डू यू गो टू कॉलेज। आपने कहा हाँ मैं जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, और अगर नहीं जाते हैं तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, सिंपली मैं नहीं जाता हूँ स्कूल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं जाते हैं तो कोई ना कोई तो जाता होगा, ठीक है। आपने कहा मेरा दोस्त जाता है, चलिए गाइस, ठीक है। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो सिंपली थर्ड पर्सन से पहले क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बोलना है डज ही एक्शन, डज ही एक्शन। गाइस जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, सिंगल एक वचन के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो जब भी हम सिंगुलर के लिए क्वेश्चन करेंगे तो क्या बोलेंगे, डू। और जब भी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं, सिंगुलर के लिए बात करते हैं, तो उसमें एस या फिर ईएस जुड़ जाता है। अब ये है क्या, इसके बारे में हम आपको डिटेल आगे बताएंगे आगे की वीडियोज में। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, डू जहां पर था वहां पर क्या हो गया, डू में एस और एस और लग गया, एस लग गया तो क्या हो गया, डज ही एक्शन, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो हमें क्या पढ़ना है, डज ही एक्शन। अब ठीक है, एक्शन हमारा कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप टीवी देखते हो, टीवी, टीवी देखना, ठीक है, तो हमारा एक्शन क्या है, वॉच टीवी, ठीक है, वॉच टीवी। अब हमने क्वेश्चन कर लिया, एक बात बताओ, क्या वह टीवी देखता है, क्या बोलेंगे, डज ही वॉच टीवी, सिंपल। अब हम अन्य से भी बात कर लेते हैं। मैंने सेकंड पर्सन मीन्स यू से भी पूछ लेता हूं, किसी से भी पूछ सकता हूं। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी, हाँ देखते हैं, आई वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी। जैसा भी आपका आंसर है दे सकते हैं। थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, डज ही वॉच टीवी, आपने कहा हाँ वह टीवी देखता है, क्या बोलेंगे, ही वॉच। और
इसमें क्या लग जाएगा, वॉच में एस और यस में, यस वॉचेस टीवी, ठीक है, ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है, ठीक है। अब कोई भी एक्शन हो सकता है गाइस, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, हमने आपको रेडीमेड बना हुआ तरीका दे दिया, और मना करना है तो ही डज, भाई डू के साथ एस और यस आ जाना है, ही डज नॉट, ही डज नॉट एक्शन, एक्शन लगा दीजिए, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ कि आपने देखा होगा सुबह सुबह लोग अपने घरों से और कहीं ना कहीं दूध लेने के लिए जाते हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे, भाई एक बात बताओ, क्या आप दूध लाते हो, क्या बोलेंगे, डू यू ब्रिंग द मिल्क, आपने कहा लाता हूं, आई ब्रिंग द मिल्क, नहीं लाता हूं, आई डू नॉट ब्रिंग द मिल्क, वह क्या वह लाता है, डज ही ब्रिंग द मिल्क, हाँ लाता है, ही ब्रिंग्स द मिल्क, ब्रिंग्स एस और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं लाता है तो ही डज नॉट ब्रिंग द मिल्क। अब देखिए ही की जगह पर कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड या स्टडी, अब रीड में रीड लगाते हैं तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा एक तो स्टडी वर्ड आया, दूसरा और एक पढ़ने के लिए होता है रीड, रीड वर्ड वहाँ यूज करते हैं जब किसी चीज़ को हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और स्टडी में हो सकता है हम पढ़ाई कर रहे हो सकता है लर्निंग कर रहा हूँ, है ना, या फिर हो सकता है हम उसमें किसी चीज़ में राइटिंग कर रहे हों, है ना, याद कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है स्टडी में, लेकिन रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ वांचना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मैंने अब और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपने देखा नहीं मना भी कर रहे हैं, मना करने में क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप टहलते हो, क्या बोलेंगे, क्या आप टहलते हो, क्या बोलेंगे, डू यू वॉक, क्या बोलेंगे, डू यू वॉक, क्या आप टहलते हो, ठीक है। आपने कहा हाँ मैं टहलता हूं, क्या बोलेंगे, आई वॉक, और मैं नहीं टहलता हूं तो आई डू नॉट वॉक, वह टहलता है, ही वॉक्स, ठीक है, वो टहलता है। चलिए देखा आपने, मना करते हैं नहीं टहलता है तो क्या लगाएंगे, जैसे ही डज नॉट वॉक, ठीक है। और नॉट आपने देखा, ये नॉट जो वर्ड है ये तो आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन आजकल पता है आपको अपडेटेड का ज़माना है, न्यू स्टाइल का ज़माना है, लोग तरह तरह से बोलते हैं, तो नॉट को नो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपके सामने नो बोलता है तो आप ऐसा मत समझना ये गलत बोल गया, ठीक है, आपको ये आना चाहिए कि ये भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में, और भी कुछ एक्शंस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपका ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक्शंस को आपको ध्यान रखना है, एक्शन कोई भी हो सकता है, हमने आपको तरीका दिया, ठीक है। जैसे आप देखेंगे और भी, अब हम जो भी चीज़ें बताएं उनकी गांठ बांध लो, है ना, याद एक ही बार में तैयार कर लो, और रटना नहीं है गाइस, हैबिट डालनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए इंग्लिश बोलने से बोलना आएगा, है ना, लिखने से लिखना आएगा, बोलने से बोलना आएगा, है ना, तो आपको क्या करना है, बोलना है, बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इन चीज़ों की आदत डाल लो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना, बहुत सी चीज़ों की आदत डालनी होती है ना, तो इसे बोलते हैं मेक इट अ हैबिट, क्या बोलते हैं, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट, कोई भी चीज लगा सकते हैं, ठीक है, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट, आदत डाल लो, ठीक है ना, या मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। इन चीजों की गाइस, अभी जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, है ना, ब्रैकेट में बंद कर, इसे कैसे बोलेंगे, ब्रैकेट में बंद करना, ब्रैकेट में बंद करना, ब्रैकेट में बंद करना आता है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, देख रहा हूं कौन कौन क्या क्या बता रहे हैं। अब मैं लाइव हूं, चलिए कुछ लोग बता रहे हैं क्लोज द ब्रैकेट, चलिए और जल्दी जल्दी आ जाइए, बताइए क्या क्या बता रहे हैं आप लोग, मैं कमेंट बॉक्स में देखता जा रहा हूं क्या क्या आंसर दे रहे हैं।
कमेंट भी देखता जाऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आइए, ठीक है। हम्म, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, इसमें लिखा है कीप इट इन बॉक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही दिया आंसर। कीप इट इन द बॉक्स। कीप इट इन द बॉक्स, इसे बॉक्स में बंद कर लो। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग लाइक कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, और आगे हम बात करते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा था, कल हमने आपको बताया था विश करना। विश तो आप सभी को आ ही गया है। मॉर्निंग टाइम हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। दोपहर को गुड इवनिंग। शाम को गुड इवनिंग। दोपहर को सॉरी गाइस, दोपहर को बोलते हैं गुड आफ्टरनून, शाम को बोलते हैं गुड इवनिंग, ठीक है। और इसी तरह से आप जब जाते हैं, देखिए मिलना वक्त तो हमें आ गया, लेकिन मिलने के बाद आप जब बातचीत करते 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 जब भी आप घंटे 4 घंटे 2 घंटे बाद जब भी फ्री होंगे, तो जाते वक्त हम सिंपली, आपने देखा होगा मोस्टली लोग बाय बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। आज से पहले टाटा वर्ड बहुत चलता था, है ना, टाटा। अब क्या चलने लगा? बाय, है ना। और आपको पता है, मिलने के बाद भी आपने देखा है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम बोलते हैं, है ना। मिलने के बाद अच्छा भी लगता है लोगों को, है ना। क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू, है ना। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपने देखा, आज हमने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों ने कमेंट भी किए और उनको देखकर मैंने अच्छा भी लगा, है ना। और इसके साथ साथ क्लास में पढ़े, और पढ़ने के बाद हो सकता है हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। या किसी से फ्रेंड मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मिलने के बाद जब चलते हैं, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना। तो क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। और आपको अगर रिप्लाई करना है, तो क्या बोलना है? सिंपली रिप्लाई में कुछ नहीं भाई, जैसा उन्हें अच्छा लगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगा होगा मिलकर, तो सिंपली बोलेंगे सेम हियर। क्या बोलेंगे? सेम हियर। सेम हियर, है ना। आपको सिंपली मिलकर अच्छा लगा, सेम हियर। कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा, ये तो हमारी जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी रही। क्या बोलेंगे? इट वॉज नाइस मीटिंग। इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू, है ना। ये आपसे जो मीटिंग रही वो बहुत अच्छी रही, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना। इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू, है ना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और जब चलते हैं तो बोलते हैं हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। आपने सुना होगा इस तरह से, तो क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, है ना। आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, ऐसा बोलते हैं ना। और अगर आपसे कोई बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे। अगर कोई आपसे बोलता है तो आप भी बोलेंगे आपका भी दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। तो इसको पूरा ना बोल करके सिंपली बोलते हैं सेम टू यू। सेम टू यू, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में नहीं। आज हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको पता है इंग्लिश रिपीट करने से आती है, ठीक है। तो सुबह के समय हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। रिप्लाई में भी आप मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता है केवल क्या, नमस्कार या गुड मॉर्निंग करके रुक जाते हैं। आपको पता है हिंदी में अभिवादन जब भी हम करते हैं तो लोगों से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, उसके बाद पूछते हैं और कैसे हैं आप। पूछते नहीं, पूछते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं। हालचाल पूछेंगे तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली आपने देखा होगा, खूब पढ़ा भी होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देते हैं इन चीजों को। हाउ आर यू, है ना। इसको बोलते हैं हाउ यू। सिंपली लिखते हैं। अब तक आपने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं हाउ आर यू। गाइस इस तरह से नहीं, सिंपली बोलेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू,
प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे। गाइस देखिए दो तरह से आपने एक चीज लिखी देखी होगी, इसे को क्या बोलते हैं लोग, इसे भी ऑफ बोलते हैं और इसे भी, है ना। गाइस डिफरेंट क्या है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है दोनों को एक जैसा कर दो, तो बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पूछ लेते हैं भाई, ऐसा बताइए, आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। हाउ यू, कैसे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दीजिए कैसे हैं आप लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आप रिप्लाई क्या करेंगे, किसी ने आपसे पूछ लिया आप कैसे हैं, तो आप जैसे हैं वैसे आप बता देंगे। चलिए पहले हम सिंपली कुछ चीजों से बात करते हैं। आपने कहा मैं ठीक हूं, सिंपली रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन। ये तो पता ही है सभी को, इसको शायद याद कराने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो इंग्लिश सभी को आती है। अगर इतना इंग्लिश आती है तो गाइस मान लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश सीखने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, आपको एक चीज याद रखनी है, बस बोलते रहना है। जो भी मैं बताऊं, जो भी चीजें हैं, देखो सुनो महसूस करो और बोलो, ठीक है। और इतना करना अगर आपने शुरू कर दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आप रिप्लाई करेंगे। आपने पूछा, किसी से पूछा, मैंने कहा एक बार बताओ हाउ यू, आप कैसे हैं, रिप्लाई क्या करेंगे आई एम फाइन। और एक बात बताइए, किसी ने आपसे पूछा है आप कैसे हैं, आपके बारे में चिंता जताइए, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कम से कम धन्यवाद तो बोल ही दें, है ना। हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपली आई एम फाइन थैंक यू, क्या बोलेंगे, ये थैंक यू, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये ऑफ इसी में मत मिला देना, ठीक है। आई एम फाइन थैंक यू। और जब एक बात बताइए, जब किसी ने आपके बारे में चिंता जताई, आपसे पूछा है, आपके हालचाल पूछे आप कैसे हैं, तो क्या आप नहीं पूछेंगे, आपका भी पूछना बनता है। तो आप भी सिंपली पूछ लेंगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। और एंड को पढ़ते हैं एंड यू, है ना। और आप कैसे हैं तो इसको पढ़ते हैं एंड। ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन में इतना नहीं एंड यू, है ना। तो आप क्या बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, क्या बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, ठीक है। मैं ठीक हूं धन्यवाद, आप कैसे हैं, रिप्लाई जैसा भी वो होंगे बता देंगे। अगर वो भी ठीक है तो सिंपली बोल देंगे आई एम ऑल्सो फाइन। अगर आप भी सिंपली रिप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है, मैं ठीक हूं। और आगे इस तरह से, चलिए ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हम ज़्यादा न समय लेकर के आपका इतना ही यहीं तक का क्लास लेंगे और अगले वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो गाइस ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर वीडियो समझ में आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।